रविदास जी ने कहा था, जाति जाति में जात है जस केलन के पात, रविदास मनुष्यता जुड़ न सके जब लहो जाति न जात। और इनके संघर्षों को याद करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मनाना मान लेना तो आसान होता है, लेकिन उनके विचारों को जानना और अपने आप में उतारना और अपनाना अलग बात होती है। क्योंकि जब मध्यकाल में आपका जन्म होता है, उस समय हमारे यहाँ जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंडवाद बहुत ही चरम पर था। वो एक महामारी के समान था। बीमारी और महामारी में अंतर होता है। बीमारी एक व्यक्ति को प्रभावित करती है और महामारी पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रभावित कर देती है। इस प्रकार से हमारे जो संत सतगुरु रविदास जी का जो विचार है, वो जो कुछ भी किया है केवल विचारों में ही नहीं, उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में जीवन जिया है। और ऐसा नहीं, क्योंकि वाद जो होता है, आज भी वाद होते हैं, वाद माने मुकदमा होता है उस। और नशा के लिए हमारे रविदास जी का बहुत ही सुंदर विचार है, क्योंकि नशा कहा है करिए, नशा के बिना कुछ भी आप नहीं कर सकते। नशा तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा नशा होना चाहिए? तो हमारे गुरु रविदास जी ने कहा था, रविदास मर्यादा का पीजिए जो चढ़ चढ़ उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़ ना उतराए। उन्होंने कहा था, ऐसी शराब मत पियो जो शाम को पी ली सुबह उतर गई। ऐसी शराब ना पियो जिससे कोई फायदा नहीं है, आपका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारा नुकसान होता है। और कहा ज्ञान का, यानी कुछ ज्ञानवान बुद्धिमान बनो, जो तुम्हारा वो नशा एक बार चढ़ जाए फिर वो ना उतरे। और स्वाभिमानी बनो। और हम लोगों को बताया गया, अंधविश्वास में डाला गया कि हमारा जन्म तो एक अपने हाथ में नहीं, ये किसी भगवान शक्ति के हाथ में, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारा आप लोगों का जन्म माता पिता की देन से है। कहा है, माँ के रज से, पिता के वीर से, वायु प्राण के प्रवेश से ही मनुष्य का जन्म होता है। और ये अंधविश्वास में फंसा है। इसलिए रविदास जी ने कहा था, रविदास एक ही नूर ते जिम बुझियो संसार, ऊंच नीच कह विध भयो ब्राह्मण और चमार। उन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो तो एक समान सभी का होता है। ऐसा तो है नहीं हमारे माता ने जन्म दिया है, उनको किसी और ने जन्म दिया है, और ऐसे तो कोई नहीं आया। जन्म सबका एक समान होता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आडंबर, ढोंग, पाखंड को चोट पहुंचाई है हमारे संत श्रोमणी रविदास जी ने, जो आज हम इस रूप से दहाड़ रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा को आगे चल करके ललाई सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब और अन्य हमारे संत महापुरुष लोग जो आगे बढ़ाए। तो इसलिए बाबा साहब का संविधान हमको उन जो अधिकार हमारे रविदास जी ने अपने उस समय उनसे भक्ति और परिश्रम से जो भी जैसे है वैसे लेकर दिया था, आज वो लिखित में हमें मिल गए हैं। इसलिए हम सब लोगों को इन महापुरुषों के आदर्शों को, विचारों को अपने अंदर, अपने बच्चों को शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं। क्योंकि बाबा साहब का विचार था, जो हमारे ऊपर अत्याचार होता है वो इतना खतरनाक नहीं है, हमारी खामोशी ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि दूसरे पर अत्याचार होता है, तीसरा देखता रहता है। कहा जे जो हमें अत्याचार हो रहा है उसकी वो इतनी खतरनाक नहीं जितनी की खामोशी। यदि नहीं कुछ कर सकते तो बोलना सीखो, नहीं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी विचार, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और सभी लोगों, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको मैं तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। और सब लोग बाबा साहब और संत श्रोमणी रविदास जी के आदर्शों और विचारों पर चले, अपने जीवन, अपने बच्चों को उनका जीवन कर्तार्थ बनाए, ताकि वो आगे चल करके अच्छे पदों पर आसीन हो और हमको हक अधिकार मांगना ना पड़े। वो लोगों के सामने खड़े हो जाने से ही सामने वाला खुद समझ जाए। इसलिए आप सबको इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए, अपने आप को जागरूकता अपने बच्चों के अंदर लानी चाहिए। और पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लड़ोगे और झगड़ोगे, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। कुछ तो करोगे, कि मनुष्य का एक का नेचर है, स्वभाव होता है। इसलिए पढ़ो लिखो, अच्छे विद्वान बनो और अच्छे इंसान बनो। यदि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लड़ोगे झगड़ोगे तो विवाद में पड़ोगे, मुकदमेबाजी पड़ोगे, जीवन बर्बाद जाएगा, संपत्ति लुट जाएगी। इसलिए हम सभी को, भाइयों को मैं पुनः फिर से
तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, कहता हूँ। और सबको जो एक बार नारा लगा दें बाबा साहब का, बाबा साहब अमर, बाबा साहब अमर रहे। संत श्रोमणी रविदास जी की करुणा हो, करुणा संत हो, श्रोमणी रविदास जी की करुणा हो, करुणा हो। तथागत भगवान बुद्ध की दया हो, तथागत भगवान बुद्ध की दया है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय 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 भीम। जय भीम।